एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी के विषय में भगवान कृष्ण से पूछा। ये एकादशी पौष मास को आती है। तो भगवान ने उन्हें एक रोचक कथा सुनाई। ध्यान से सुनिएगा। चंपावती नाम का एक विशाल समृद्ध राज्य था। उस देश के राजा का नाम महिष्मति था। उनके 4 पुत्र थे। उनके बड़े बेटे का नाम बुम्बक था। वो बहुत ही पापी था। ऐसा कोई पापमय कार्य नहीं था जो उससे बचा हो। वो मांस भक्षण करता था, मदिरा पीता था, पर स्त्री संग करता था, जुआ खेलता था, वैश्यालय जाता था, वैष्णवों और ब्राह्मणों की निंदा करता था, और तो और देवताओं को तो कुछ नहीं समझता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसके पिता ने उसको राज्य से निकाल दिया। अब क्या, अब तो भुम्बक मारा मारा फिरने लगा। चूंकि उसकी प्रकृति क्रूर थी, वो जंगल में जानवरों को मारकर खाता था और रात में लुटेरा बनकर लोगों को लूटता था। एक रात्रि जो कि सफला एकादशी की थी, वो कांपने लगा। उसका शरीर शिथिल हो गया और वो गिर पड़ा। उस दिन वो शिकार नहीं कर पाया और अगली सुबह हिम्मत करके उसने कुछ फलों को एकत्रित किया और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और भगवान हरि से कृपा की याचना करने लगा। उस दिन वो कुछ नहीं खा पाया। इस प्रकार अनजाने में उसे एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। अगली सुबह एक सफेद घोड़ा उसके पास आता है और आकाशवाणी होती है कि तुम इस घोड़े में बैठकर अपने राज्य को लौट जाओ और अपने राज्य की प्रजा का पालन करो। वो ऐसा ही करता है। उसके पिता उसको सारा राजपाट सौंप कर चले जाते हैं और कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत होकर अपने पिछले सारे पापमय कार्यों को छोड़कर लोगों और प्रजा की सेवा में लग जाता है। उसका पूरा जीवन भक्तिमय हो जाता है और अंत में वो गोलोक धामक हो जाता है। तो लुम्बक जैसा पापी व्यक्ति भी एकादशी जैसे महान व्रतों का पालन कर कर छूट सकते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। तो कृपा करके आप भी बड़ी ही तन्मयता से इस व्रत का पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हरि नाम का जप करिए, जितना हो सके भगवान नाम का जप करें और भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करें। जिन्होंने अभी तक इस व्रत का पालन नहीं किया है, वो आने वाली इस एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा।